morning dear friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about a chapter Fire and Ice. ठीक है, जो हम लोग को क्लास 10 में हम लोग को पढ़ना है. आइए हम लोग देखते हैं कि फायर एंड आइस क्या रिप्रेजेंट करता है और ये पोएम को हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे. सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि फायर एंड आइस है ना. फायर एंड आइस जो पोएम लिखा गया है वो लिखा गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा. किसके द्वारा जी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा. ठीक है, तो फायर एंड आइस क्या किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा. यहाँ फायर मतलब आग भी नहीं समझना है और आग आइस मतलब हमारा बर्फ नहीं समझना है. इसे ध्यान दीजिएगा. फायर एंड आइस का यहाँ पे हिंदी आग और बर्फ नहीं होगा, बल्कि फायर रिप्रेजेंट करता है लालच को, डिजायर को, लव को, है ना. फायर क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रीड, लालच को, डिजायर को और लव को. और आइस हमारा रिप्रेजेंट करता है हेटेड को. हेटेड जानते हैं जब हम लोग दूसरे से नफरत करते हैं, है ना. आइए हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं. कहता है कि some say the world will end in fire. कुछ लोगों का कहना है ये दुनिया खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी. किससे? फायर से. फायर से यानी लालच से, है ना. कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया खत्म हो जाएगी फायर से. Some say in ice. तो कुछ लोगों का कहना है कि ये दुनिया खत्म होगी आइस से, है ना. कुछ लोगों का कहना है ये दुनिया खत्म हो जाएगी फायर से. तो कुछ लोगों का कहना है ये दुनिया खत्म हो जाएगी आइस से, है ना. अभी हम लोग बता दिए फायर और आइस क्या रिप्रेजेंट करता है. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड. आई मतलब कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना. कहता है फ्रॉम व्हाट, है ना. लेकिन मैं जो टेस्ट किया हूँ, मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ, टेस्टेड यानी एक्सपीरियंस करना, है ना, कि मैं जो टेस्ट किया हूँ, ठीक है, ऑफ डिजायर, ये दुनिया खत्म होगी किससे? फायर से. जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरा एक्सपीरियंस है कि ये दुनिया खत्म होगी किससे? फायर से, है ना. तो यहाँ पर डिजायर क्या रिप्रेजेंट करता है जी? फायर को, है ना. आई हॉल विथ, हॉल विथ यानी एग्री विथ, है ना. तो हॉल का मीन्स एग्री, है ना. तो आई हॉल विथ, मैं एग्री हूँ, मैं सहमत हूँ. दोज हु फेवर फायर, है ना. जो लोग फायर को फेवर करते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी फायर से, मैं उन लोगों के साथ एग्री हूँ कि दुनिया सच में एक दिन खत्म हो जाएगी किससे? फायर से. अभी हम लोग बताते हैं कि फायर क्या रिप्रेजेंट करता है जी? ग्रीड, डिजायर, लव, है ना. बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग नहीं भूले. आइए हम लोग दूसरे स्टेंजर की ओर बढ़ते हैं. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. पेरिश यानी डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय यानी डाई इन, है ना. तो अगर ये दुनिया दोबारा खत्म होती है ना, अगर ये दुनिया को दोबारा खत्म होती है, टू थिंक सॉरी आई थिंक, हमको ऐसा सोचना है, हम ऐसा सोचते हैं. आई नो इनफ ऑफ हेट. तो हम लोग हेट ही काफी है ना. किसी से हेट करना ही काफी है ये दुनिया खत्म करने के लिए. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, है ना, कि आइस से भी दुनिया खत्म हो सकती है. आइस मतलब हम लोग बता दें नफरत से भी दुनिया खत्म हो सकती है. दोबारा खत्म होगी तो आइस से, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि दुनिया सबसे पहले खत्म होगी किससे? फायर से, है ना. कहता है इज ऑल्सो ग्रेट, है ना. फिर से हम लोग समझेंगे. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. लेकिन अगर ये दुनिया दोबारा खत्म होती है, आई थिंक, तो मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं सोचता हूँ और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नफरत काफी है. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, है ना, कि ये दुनिया को खत्म करने के लिए आइस ही काफी है. इज ऑल्सो ग्रेट, है ना. आइस भी हमारा महान है, आइस ही काफी है. एंड वुड सफिस, सफिस यानी सफिशिएंट. तो आइस ही हमारा सफिशिएंट है, आइस ही हमारा महान है ये दुनिया खत्म करने के लिए. एक बार फिर से देखते हैं कि कुछ लोगों का कहना है ये दुनिया खत्म होगी फायर से, तो कुछ लोगों का कहना है ये दुनिया खत्म हो जाएगी आइस से. लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है ये दुनिया खत्म होगी किससे? फायर से. और हम उन लोगों के साथ एग्री हैं जो लोग कहते हैं कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी फायर से. बट लेकिन यहाँ पे अगर ये दुनिया दोबारा खत्म होती है तो मैं सोचता हूँ और जहां तक मैं जानता हूँ कि नफरत काफी है ये दुनिया को दोबारा खत्म करने के लिए, वही हमारा सफिशिएंट है. तो ये थी हमारी बहुत ही सुंदर सी पोयम है. ठीक है, यहाँ फायर मतलब हम लोग को आइस और फायर में हम लोग को जो भी सिंबोलाइजेशन है वो हम लोग को ध्यान देना है कि दोनों अलग अलग सिंबल को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. चलिए.